Recording in progress. हम लोगों ने आज ऑटोकॉइड्स का चैप्टर शुरू करना है। हम लोगों ने पढ़ना है कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, ऑटोकॉइड्स हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनके फायदे क्या हैं, इनके एंटागनिस्ट क्या हैं। ऑटोकॉइड्स जो हैं इनका हमारी बुक के अंदर बड़ा ब्रीफ सा चैप्टर है, बहुत इजी है। थोड़ा सा इन्होंने बस हमें इन जनरल सा बताया है कि ऑटोकॉइड्स क्या हैं। हम लोगों ने जब फार्माकोलॉजी शुरू की थी तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने रिसेप्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह की जनरल डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी लोकल मीडिएटर्स की। लोकल मीडिएटर्स क्या थे? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस थे, या वो ये ऐसे सब्सटेंसेस थे जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे बन रहे थे। हमारी बॉडी के वो सेल्स बनाते थे जिनको ज़रूरत होती थी। जैसे एक सेल या टिश्यू है, उसको उस चीज की जरूरत है, उसको किसी केमिकल की जरूरत है या उसको किसी सब्सटेंस की जरूरत है अपना कोई, अपनी किसी फिजियोलॉजिकल एक्शन के लिए या अपनी किसी पैथोलॉजिकल फंक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए उसको एक्शन किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जरूरत है, तो वो अपनी बॉडी से रिक्वायरमेंट करने जरूरी ना समझे वो खुद बना ले उसे। लेकिन फिर उसने उस केमिकल को खुद इस्तेमाल करना है, उसने उसको ब्लड सर्कुलेशन में नहीं भेजना। मतलब उस केमिकल का जो कि उस बॉडी का सेल बना रहा है, उस सेल के ऊपर ही एक्ट होगा। वो सेल बना रहा है या टिश्यू बना रहा है या एक स्पेस के ऊपर वो बन रही है, एक ऑर्गन के अंदर बन रही है, कहीं भी बन रही है, वो चीज, वो केमिकल बन रहा है, वो सब्सटेंस बन रहा है, उसका लोकल एक्शन होगा। वो किसी भी टिश्यू में बन रहा है, उधर इस्तेमाल होगा। Autocoids are naturally occurring substances having widely different structures and pharmacological activities. डिफरेंट तरह के substances हैं और डिफरेंट तरह की उनकी pharmacological activities होती हैं। तो जिस तरह की उसको ज़रूरत होगी उस तरह का वो सब्सटेंस बना लेगा। डिफरेंट तरह की, जैसे ऑटो का मतलब है सेल्फ, एंड अकोस का, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड अकोस का मतलब होता है एज ए मेडिसिनल एजेंट या रेमेडी। इसको अंडरलाइन कर ले, एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे दो तीन इन्होंने ऑटोकॉइड्स को जनरल बताए हुए हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी ऑटोकॉइड है, हिस्टामिन भी जो है वो ऑटोकॉइड है, सेरोटोनिन भी ऑटोकॉइड है। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इनका एक कॉमन फीचर ये है कि ये उन्हीं उसी जगह पे बनते हैं जहाँ पे इन्होंने अपना एक्शन दिखाना होता है। दैट इज वाई इनको लोकल हॉर्मोन्स कहा जाता है। वैसे हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे जो है ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। लेकिन ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाते, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि ये किधर जाएंगे? ये जहां पे बन रहे हैं ये वहां पे इस्तेमाल हो जाते हैं। दैट्स वाई इनका लोकल एक्शन है, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, और इस वजह से इनको लोकल मीडिएटर्स कहा जाता है। इनकी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दो तीन को की एग्जांपल दी है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और उसका या उसके डेरिवेटिव है, और ये टिश्यू के ऊपर एक्ट करता है जहाँ पे ये बनता है। थेराप्यूटिक यूजेस में देखें तो ये पेप्टिक अल्सर में यूज होता है, और ये एज अ अबॉर्टिफिशिएंट यूज होता है। अबॉर्टिफिशिएंट मतलब ये कि अबॉर्शन कॉज करने के लिए यूज होता है। ये ना यूट्रस में बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन कॉज करता है, और यूट्रस में बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन कॉज करेगा तो इसका ये जो है किसी भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर यूट्रस की कंट्रैक्शंस को तेज करके जो है ना, ये एक एडवांटेज इसका ये भी है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी मेडिकल सिचुएशन के ऊपर। फिर पेप्टिक अल्सर के अंदर इसका जो है ये है, फायदा ये है कि ये हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इस वजह से जो है, जब बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड जो है वो, Misoprostol is sometimes used to inhibit the excretion of gastric acid। अब मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन को ही कहते हैं। तो इसको यूज किया जाता है आपके गैस्ट्रिक एसिड, मतलब आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है उसकी सिक्रीशन को रोकने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपकी अंदर की जो है वो उसकी सिक्रीशन को रोक देगा, और इनर लाइनिंग को भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। हिस्टामीन जो है, हिस्टामीन आपका ऑटोकॉइड है, और इसके अलावा ये आपका केमिकल मैसेंजर भी है, जिसके बहुत से जो होते हैं। इसका जो मेन है ना,
रिस्पॉन्स वो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर आता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के अंदर भी इसका रिस्पॉन्स आता है, और हमारे ब्रेन की न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर भी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी हिस्टामिन काम करता है, और एज अ ऑटोकॉइड जो है ना वो भी ये काम कर रहा है। अब इसके जो है काम के अंदर कहते हैं कि हिस्टामिन के डिफरेंट रिसेप्टर हैं, H1 H2 H3 H4। अब इनके ऊपर बाइंडिंग करके इसके इतने ज्यादा एक्शन है। H1 और H2 जो हैं ये ज्यादातर क्लिनिकली यूज होते हैं। अब एंटीहिस्टामिन जो है, H1 एंटीहिस्टामिन जो होते हैं ये H1 ब्लॉकर्स हैं, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। ये जो है दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन और रिलीज ऑफ हिस्टामिन, लेकिन ये आप उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक द हिस्टामिन रिस्पॉन्स एट टारगेट टिश्यू, ये रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे, ये उसका बनना और उसका जो है वो रिलीज होना नहीं ब्लॉक करते। हिस्टामिन बनेगी भी, हिस्टामिन रिलीज भी होगी, लेकिन हिस्टामिन अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके काम नहीं कर सकेगी। ठीक है, ये एंटी हिस्टामिन्स जो है ये काम करेंगे। उसके अलावा जो है एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर एंटी हिस्टामिन्स काम करते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर जो है ये ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर्स को। मोशन सिकनेस एंड नोजिया के अंदर इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। एज अ सोमनिफिशेंट ये काम करते हैं। इंसोम्निया को जो है वो ट्रीट करने के लिए, सिडेशन कॉज करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो है H2 एंटीहिस्टामिन्स जो हैं इनके थोड़े से क्लिनिकल इफेक्ट हैं, और जो चीफ इसका क्लिनिकल इफेक्ट है वो है कि इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। और ये करके ये अल्सर का ट्रीटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न जो होता है उसके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। H1 रिसेप्टर, H1 एंटीहिस्टामिन ये, और H2 एंटीहिस्टामिन के ये काम है। देन सिरोटोनिन, सिरोटोनिन जो है इसका एक तो हमारा सबसे, ये हमारी बॉडी का हैप्पी हार्मोन भी है, और ये हमारी बॉडी के जो है इसकी जो है इसकी ये हमारे बॉडी का जो है न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसके दूसरे और भी बहुत से इफेक्ट हैं, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है, ये प्लांट्स एनिमल्स में पाया जाता है। और ये देखा न्यूरोट्रांसमीटर भी है, लोकल हार्मोन गट में भी है। जो कहते हैं ना कि खुशी का रास्ता पेट से निकलता है, तो ये हमारी गट से भी रिलीज होता है हमारा ये वाला हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। तो अ कंपोनेंट, जब आप कुछ अच्छा खाते हैं आपकी नज़र में, जो आपको टेस्टी लगता है खाते हैं और आपको खुशी फील होती है, तो इसी यही हार्मोन रिलीज होता है जो आपको आप खुश फील करते हो। अ कंपोनेंट ऑफ प्लेटलेट क्लॉटिंग प्रोसेस, ये आपके प्लेटलेट क्लॉटिंग प्रोसेस का भी जो है पार्ट है। एंड थॉट टू प्ले अ रोल इन माइग्रेन हेडेक, और इसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कहा था ऑटोकॉइड्स जो हैं ये छोटा सा है, ये शुरू में इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, एंड देन थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने हिस्टामिन का थोड़ा सा बताया है, और फिर एंटीहिस्टामिन का थोड़ा सा बताया, एंड देन सेरोटोनिन का, और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया।